नया साल, नई तारीख, नई उम्मीदें। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई हर नया साल इंसानियत के लिए भी नया होता है? आज दुनिया 2026 में कदम रख चुकी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया पन्ना खुल चुका है, लेकिन क्या पुराने जख्म भर पाएंगे? क्या बंदूकें, मिसाइलें, ड्रोन हमले खामोश होंगी? क्या नफरत थमेगी? साल 2025 दुनिया के लिए इम्तिहान का साल रहा, इंतजार का साल रहा और कई मायने में इंसानियत की परीक्षा का साल रहा। अब हमें उम्मीद है 2026 से सिर्फ तारीख न बदले बल्कि तकदीर भी बदले। आज हम बात करेंगे दुनिया की, भारत की और इंसानियत की, क्योंकि 2026 सिर्फ नया साल नहीं है बल्कि नई सोच की शुरुआत होनी चाहिए। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो शांति आज भी सबसे दुर्लभ चीज़ है। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। आज भी एक दूसरे पे कमान ताने हुए हैं। लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई, शहर खंडहर में बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि 2025 का अंत युद्ध विराम के साथ होगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अब 2026 से उम्मीद है कि रूस सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, राजनीतिक उदारता भी दिखाए। इजराइल फलस्तीन संघर्ष विराम तो हुआ, लेकिन भरोसे नहीं, क्योंकि पश्चिम एशिया में एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक देती है। यह सबसे बड़ी जरूरत है बदले की राजनीति से बाहर निकलने की। ईरान हो या कोई और देश, शासन को अपने लोगों की चिंता सत्ता से ऊपर रखनी होगी। आज जेनजी सड़कों पर है, नेपाल, ईरान समेत कई देशों में। दुनिया में कम से कम 10 बड़े संघर्ष आज भी जारी हैं, जहां इंसानी खून बहना अब भी नहीं रुका है। और एक और चिंता, चीन। उसकी साम्राज्यवादी नीतियां, सोच कभी भी वैश्विक संतुलन बिगाड़ सकती है। 2026 में दुनिया को उम्मीद है कि चीन और अमेरिका का समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं, क्योंकि जब महाशक्तियां भिड़ती हैं तो मरता आम इंसान है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। भारत के लिए 2026 बेहद अहम साल है। देश आज विकास के उस मोड़ पर है जहां एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठ पाएंगे? आंतरिक राजनीतिक हो या वैदेशिक मोर्चा, खटास और टकराव देश का भला नहीं करते। भारत को आज जरूरत है संवाद की, संयम की, संतुलन की। सुरक्षा के मोर्चे पर 2026 निर्णायक हो सकता है। उम्मीद है कि यह साल माओवादी हिंसा का आखिरी साल साबित होगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अब विकल्प नहीं, जरूरत है। लेकिन याद रखिए, कठोरता के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है, क्योंकि जेनजी अब सड़क पर है। घुसपैठ के नाम पे किसी भी भारतीय नागरिक को एक रत्ती भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकार दोनों में संतुलन, यही लोकतंत्र की पहचान है। भारत के युवाओं का साल होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। यही देश की असली पूंजी भी है। सरकार शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दे रही है, लेकिन सवाल फिर यही है कि युवाओं को सकारात्मक अभियान से जोड़ना होगा ताकि ऊर्जा बची रहे, रचनात्मक दिशा में युवा जाएं। महिलाओं की सुरक्षा अब सिर्फ नारा नहीं, नीति होनी चाहिए। और साथ ही बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा बेहद ही अहम है। फिर से आते हैं इस नए साल में, जो है ऐसा साल बने 2026 जहां बच्चे सुरक्षित हों, महिलाएं निर्भय हों और बुजुर्ग सम्मानित हों। ऐसा ही एक भारत चाहिए। सबसे बड़ी कामना, सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि इस साल, इस नए साल में इंसानियत का साल बने। जाति, नस्ल, क्षेत्र, इन सब और मजहब से, इन सब से ऊपर अगर कुछ है तो वो है इंसान होना। इंसान होना बेहद मायने रखता है। फिर बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के लिए आज किया जाएगा 2026 याद। यह इंसानियत की हार थी। पाकिस्तान में भी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसका असर भारत में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। इतिहास गवाह है, जब भी घृणा के आधार पर समाज गढ़ने की कोशिश हुई, इंसानियत हारी है। और जब भी सद्भाव और समझदारी जीती, तब मनुष्यता आगे बढ़ी है। हमारे सामने एक मौका है गलतियों से सीखने का, नफरत छोड़ने का और इंसान बनने का। यह साल तारीखों का नहीं, तैयारियों का है।
यह साल शब्दों का नहीं संवेदनाओं का हो, यह साल ताकत का नहीं करुणा का हो। अगर हम इंसानियत बचा पाएँ तो देश भी बचेगा, दुनिया भी बचेगी। गोपाल कृष्ण गांधी कहते हैं, कुछ बात है हमारे भारतीय जनता में जो झूठ को अवश्य पहचान लेती है, यह सज्जनता को पहचानती है, इंसानियत के मायने जानती है। यह बात हमें बचाए रखेगी। इसी उम्मीद के साथ स्वागत है 2026 का। धन्यवाद। नवनीत शरण का नमस्कार।